Hello students. So in last video we discussed types of sets and some questions based on types of sets. Now we will discuss subsets. So let's start. So heading डालते हैं subset. बेटा सबसेट क्या होते हैं ये जानते हैं. Let A and B let A and B be any two sets. A set A is said to be a subset of set B if every element of set A is present in set B. That is, if A belongs to set A implies A belongs to set B. तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट को लेकर अगर हम बात करते हैं सेट ए के अंदर, तो वो एलिमेंट सेट बी के अंदर अगर प्रेजेंट हो गया तो ए सेट बी का सबसेट बन जाएगा. इट इज रिटन एज लाइक दिस. ओके, नाउ इफ स्टार लगा के इसको एक्सटेंड कर रहे हैं इसी चीज को. ओके, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी is also in A, then B is called subset of A. Right? It means B is a subset of A. Therefore, if A is a subset of B and B is also a subset of A, हम क्या कंक्लूड करते हैं कि A और B दोनों इक्वल सेट है. ओके, चलिए, तो इतना क्लियर है. राइट, अब बात करते हैं बेटा, एक टर्म आती है प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या है तो ये भी सबसेट ही, बट ये साथ में प्रॉपर है. तो समझते हैं इसको. अ सेट A is called proper subset of set B if at least one element in B is present which is not in A. राइट, ये उससे कैसे डिफरेंट है अभी बताता हूं. कि भाई देखो, मैंने क्या बोला था, अगर सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, राइट,
तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है बी के एलिमेंट भी ए के अंदर प्रेजेंट हो, तो बी ए का सबसेट हो जाएगा, तो उस केस में ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। बट अगर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट बी में तो है, बट बी के अंदर कम से कम वो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, इट मीन्स उस केस में सेट ए प्रॉपर सबसेट बनेगा सेट बी का। ऑल्सो बी इज कॉल्ड बी is called superset of A and is denoted by like this. ओके, मतलब जो माउथ ओपन होगा वो बी की तरफ ही होगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी के अंदर है 0 1 2 3। तो मैं देख रहा हूँ सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, बट सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा भी है जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ओके, एज 0 belongs to A, 0 belongs to B, but 0 does not belongs to 0 does not belong to A। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बच्चे नोट डालेंगे। नोट 1, every set is a subset of itself। ओके, जो डेफिनेशन है सबसेट की उसको ये फॉलो कर रहा है, ये स्टेटमेंट डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड, एम्प्टी सेट is a subset of every set, राइट। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट बनता है। क्यों? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही ये है कि भाई ए और बी दो सेट हैं, ठीक है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट हैं तो सेट ए बी का सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर एक नल सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, और एक सेट बी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है। तो उसने क्या बोला था कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो अगर सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो बी क्या करेगा, है ना, बी तो कुछ नहीं करेगा, तो बी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए विच इज नल सेट इज अ सेट सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। नाउ थर्ड, if a set A contains n elements, then number of subsets of set A is equal to 2 to the power n, right। फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, ओके। तो अगर मैं
सबसेट देखना चाहता हूँ इसके, ठीक है। तो कैसे बनेंगे सबसेट? तो अगर मैं कुछ ऐसे सबसेट बनाऊं या कुछ ऐसे सेट बनाऊं जिसके अंदर ये दो एलिमेंट ही आ रहे हों, मतलब इन दोनों में से ही कुछ एलिमेंट्स आ रहे हों। जैसे मैंने कुछ सेट्स बनाने शुरू किए, एक्स बनाया मैंने कोई ए लेके, वाई बनाया कोई मैंने बी लेके, राइट। और एक सेट ए तो है ही और एक सेट है फाइव, राइट। तो तुमने बोला था क्या कि भाई एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर सेट ए है ए कॉमा बी तो उसका सबसेट एक ए कॉमा बी तो बन ही जाएगा, राइट। एक सेट नल सेट बनेगा, क्यों बोला था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है, तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए? तो सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने देख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 4 विच इज 2 की पावर 2। और यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 2, विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। ओके, तो ये पॉइंट जो है वेरीफाई भी हो गया, पॉइंट नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 किस लिए आ गया है? क्योंकि हम एक वो सेट निकाल रहे हैं जो इटसेल्फ वाला केस है, ओके। क्योंकि इटसेल्फ वाले केस में वो प्रॉपर सबसेट तो बनेगा नहीं, है ना। बात आ रही है समझ में? तो वो वाला केस मैंने माइनस कर दिया। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन इज कंसीडर द सेट फाइव ए 1, 2, B 157, C 1, 2, 3, 4, 5. Now insert the symbol C or now insert the symbol this and this. Now insert the symbol this or this between each of the following pair of sets. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि फाई बी का सबसेट है या नहीं है। दिस इज फॉर सबसेट एंड दिस इज फॉर नॉट सबसेट, ओके। तो मैं देख रहा हूँ फाइव विच इज नल सेट, तो कह सकता हूँ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस केस में तो मैं कहूँगा कि हाँ, फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ए और सी के बारे में बात करनी है, तो ए के अंदर देखिए 1 और 2 आ रहे हैं और सी के अंदर क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो मैं ये सिंबल यूज करूँगा। ए और बी के बारे में देखते हैं, तो ए के अंदर 1, 2 और बी के अंदर 1, 5, 7, तो 2 भी आना चाहिए था ना। तो इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, राइट। नाउ बी इज अ सबसेट ऑफ 5, ये तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ बी को मैं क्या कह सकता हूँ, बी इज अ सुपर सेट ऑफ 5। तो दिस इज और दिस, ओके। बट अगर कोई बोले कि नहीं ये दो सिंबल लगाइए, तो फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे समझें कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा क्यों है? तो मैंने अभी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन दी थी, है ना। तो प्रॉपर सबसेट में क्या था कि ए के अंदर
वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट बी में है, और कम से कम बी में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं हो। अब कोई नल सेट ए है ना, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मैं अगर बी के पॉइंट से बात करूं तो बी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ऐसा भी बोल सकता हूँ। और यू कैन राइट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स of real numbers। ओके, चलिए तो इसमें देखते हैं हमें क्या लिखना है। पहली बात तो ये इंटरवल्स क्या है इसको जानते हैं, इस इंटरवल की बारे में बात करनी है यहाँ पर। एन इंटरवल इज a set with the property that any element that lies between two in a set also included in that set। मतलब मैं ये कह रहा हूं जैसे कि अभी तक तुमने क्या देखा, इस टाइप का सेट देखा, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट देखा आपने ए 1 और 2 जिसके अंदर एलिमेंट्स। ओके, अब ऐसा हो कि इन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 है ना, वो अगर इन दो एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है तो ये 1.5 इसको बिलोंग करेगा सेट ए को। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि a इज इक्वल टू 1, 1.5 और 2। बट ये तो 1.5 तो एक एलिमेंट है, वो तो कह रहा कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट्स के बीच में अगर आ जाए तो वो एलिमेंट इनके बीच में आएगा। अब जैसे तुम जानते हो, ये तो बचपन से जानते हो कि दो एलिमेंट्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, राइट। तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स इन दो एलिमेंट्स के बीच में आ जाएंगे, इन दो नंबर्स के बीच में आ जाएंगे, तो वो सारे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स भी सेट ए के अंदर आ जाएंगे। इट मींस सेट ए क्या बन जाएगा, रहेगा तो सेट ही, बट उसको हम एक स्पेशल सेट बोलेंगे, दैट इज इंटरवल। ओके, इसमें स्टार लगा के लिखेंगे एन इंटरवल is called continuous set and is denoted by this or this or this और this। मतलब कॉन्टिन्यूस सेट को हम, या यहाँ पे इंटरवल को क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सेट बोल रहे हैं। और ये कॉन्टिन्यूस सेट इन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे हम अभी तक जो सेट देख रहे थे वो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर रहे थे, है ना, उस सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर रहे थे। उस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में डिफरेंस ये है कि इस ब्रैकेट
कि अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स आते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस। ये सारे ब्रैकेट किसको डिनोट करते हैं? एक ऐसे सेट को जो कॉन्टिन्यूस है ना। तो देयर आर 3 types of intervals. First is open interval, जो इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं हम। सेकेंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल, जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड वन इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, जो हम इससे या इससे डिनोट करते हैं। ओके, तो वन बाय वन जानते हैं इन तीनों इंटरवल को। लेट a comma b belongs to R and a is less than b. Okay, then first open interval a comma b is the set of all points lying strictly in between a and b. Geometrically ये अगर कोई नंबर लाइन है, ओके, तो ये ए है और ये बी है नंबर लाइन पे। तो जो इंटरवल है, ये जो सेट है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए और बी के बीच में स्ट्रिक्टली हैं, मतलब बिल्कुल बीच में है। मतलब स्ट्रिक्टली से मतलब है कि ए और बी एक्सक्लूडेड है। ओके, सेकंड क्लोज्ड इंटरवल, a comma b is the set of all points between a and b and also included a and b. Geometrically ये a है, ये b है, तो a और b के बीच में तो पॉइंट्स आ ही रहे हैं, राइट? और साथ में उन्होंने बोला a और b को भी इंक्लूड करना है, मीन्स दिस एंड दिस। ओके, एंड थर्ड वन इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, that is this or this is the set including points between A and B and A but not B, B but not A, or A but not
बी। ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं ऐसे, या तो ए और बी के बीच में तो है ही पॉइंट सारे, अब ए नहीं है बट बी है, या फिर ऐसा केस होगा कि ए और बी के बीच में तो सारे पॉइंट्स हैं बट ए है और बी नहीं है, राइट। तो ये हमने इंटरवल डिस्कस किया। चलिए आगे चलते। So student, question is for set A, B, C, which of the following is true? Options are given. Option 1 is A belongs to A. Option B, A does not belong to A. Option 3, set B belong to A. And option 4th, phi belong to A. सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि दो सेट के बीच में कभी ये सिंबल नहीं आता है, ठीक है। बिलोंग एप्सिलॉन जो है ना, ये कभी नहीं आता है दो सेट के बीच में। दो सेट के बीच में हमेशा ये सिंबल आता है, ठीक है। ये कब आता है? जब एक तरफ एलिमेंट हो दूसरी तरफ सेट हो, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि A which is an element in set A belong to set A, yes, of course, this is true. A does not belong to A, ये तो गलत हो गया भाई। सेट A के अंदर तो एलिमेंट A प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों मतलब ये क्यों, मतलब ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, और ये तो सेट है ही खुद में, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो ये चीज नहीं आ सकती, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलता कि हाँ फाई लाइक दिस सबसेट ऑफ ए, तब ये करेक्ट हो जाता, बट अभी ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।